ओके, तो अब पिक करते हैं एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन। तो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको फिगर दे रखा है राइट हैंड साइड पे। ओ जो है एक इंटीरियर में पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी के, और ओ पॉइंट से मैंने सभी साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। तो मुझे ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया ताकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल सके। मेरे पास राइट एंगल्स तो थे, बट इन साइड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि इनमें से मुझे कौन से ट्रायंगल्स पिक करने हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। और वो कैसे डिसाइड होगा, वो ये जो क्वेश्चन में प्रूव करना है ये मुझे बताएगा। कैसे बताएगा, लेट्स सी। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इनको अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये सारी पॉजिटिव बन जाएंगी। ए एफ के साथ ओ एफ, बी डी के साथ ओ डी और सी के साथ ओ ई। इन सब साइड्स को अगर आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा गेम। देखिए ए एफ ये है, ए एफ के साथ मैंने आपको ओ एफ बोला था तो ओ एफ ये है। तो अब आप इन दो साइड को देख के बड़े इजीली बता सकते हैं कि मुझे कौन सा ट्रायंगल पिक करना है। ठीक है, जो मैंने शेड किया है। अब आगे देखिए बी डी और ओ डी। तो ये है बी डी, ये है ओ डी। तो ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कौन सा पिक करना है। और उसके बाद सी ई और ओ ई। तो ये है सी ई और ये है ओ ई। तो ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल अगर आपको समझ में आ गए और अभी भी कन्फ्यूज़न है तो देखिए ये तीनों साइड भी मार्क कर लीजिए, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है। तो देखिए ये तीनों साइड, ये तीनों साइड और ये तीनों साइड। तो जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है उसने मुझे खुद ने बताया कि आप ये वाले ट्रायंगल्स पिक करो और इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो इसी को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देखिए मैंने ट्रायंगल्स पिक किए, ए एफ ओ, ट्रायंगल बी डी ओ और ट्रायंगल सी ई ओ। इनमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। तो देखिए ए एफ ओ ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ओ ए। तो ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए डी पे 90 डिग्री है, तो ओ बी का होल स्क्वायर जो कि मेरी हाइपोटेन्यूस है, ये क्या हो जाएगा, ओ डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब लास्ट वाले उसमें देखिए ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट काम क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। और तीनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं आप, ओ एफ को इस तरफ ले आइए, इधर ओ डी को इस तरफ ले आइए और इधर ओ ए को इस तरफ ले आइए। तो अगर ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशंस क्या आएंगी, मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो देखिए ओ एफ लेफ्ट साइड गया तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन में ओ सी माइनस ओ ई स्क्वायर। अब तीनों को ऐड कर लीजिए। तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ए एफ, बी डी और सी ई, ये तीनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी, इन तीनों का स्क्वायर यहाँ पे देखिए। फिर नेगेटिव में क्या है, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। तो ये तीनों यहाँ पे। तो जस्ट आपको इक्वेशंस को ऐड करना है, आपका प्रूव हो जाएगा। सो इजी। तो अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में देखिए ये जो पोर्शन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों पोर्शन सेम है, यानी कहीं ना कहीं ये इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए देखिए मुझे ए ई, सी डी और बी एफ बनाना है। तो मार्क कीजिए ए ई, सी डी और बी एफ, ये तीन साइड मुझे ऑब्टेन करनी है। और यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स हैं वो ब्लू कलर से मार्क कर लीजिए। ओ ए और ओ ई देखिए, ओ ए और ओ ई देखिए। तो ओ ए अगर आप देखेंगे तो ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूस है। कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। तो ये चीज़ बड़े इजीली ऑब्टेन की जा सकती है। और उसके बाद देखिए बी एफ कैसे बनाया जा सकता है, ओ बी और ओ एफ को साथ लेंगे। यहाँ पे ओ बी और ओ एफ दोनों अवेलेबल है।
और उसके बाद OC और OD को साथ लीजिए, OC और OD, उससे CD बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ट्रायंगल्स पिक करेंगे। पहले मैंने ये ट्रायंगल्स पिक किए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मैं पिक कर रहा हूँ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और ये मैंने कैसे डिसाइड किया, इन साइड्स को देख के। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल AEO पे अगर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो OE इस तरफ जाएगा तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं पाइथागोरस किस पे लगाऊंगा, फिफ्थ वाले ट्रायंगल पे, यानी ट्रायंगल BOF पे। तो इस बार मैं डायरेक्टली इस वाले फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, OB। तो OB स्क्वायर में से मैं OF स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, BF स्क्वायर। क्लियर है? आप ट्रायंगल में देख सकते हैं यहाँ पे OB स्क्वायर में से मैंने OF स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट ट्रायंगल कौन सा बचा, ट्रायंगल COD। तो इसमें भी देखिए OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इनकी हेल्प से वैल्यू रिप्लेस कीजिए। देखिए OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसको आपने क्या लिख दिया, AE स्क्वायर, तो ये हो गया। अब उसके बाद OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसको आपने क्या लिख दिया, BF, यानी ये। उसके बाद आपने OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो ये दोनों, और इसको आपने लिख दिया CD स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेकंड पोर्शन भी प्रूफ हो गया। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबाव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो सबसे पहले एक डायग्राम टाइप बना लीजिए। ये मेरी एक वॉल है और इस वॉल पे मैंने एक लैडर लगाई है और ये मेरा ग्राउंड है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, ग्राउंड और वॉल परपेंडिकुलर होंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे कहीं पे विंडो है तो विंडो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 8 मीटर ऊपर है, तो ये हाइट 8 मीटर हो गई। और लैडर की लेंथ है आपके पास 10, तो ये 10 हो गई, यानी AB 10 है और AC 8 है। और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो द वॉल विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, देयरफॉर एंगल ACB इज 90 डिग्री। नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए AB हाइपोटेन्यूस है तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो AB है 10, यानी 10 का स्क्वायर होता है 100, और AC है 8 का स्क्वायर होता है 64, और फिर BC का स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा, 100 माइनस 64 आपको क्या देगा, 36। तो अगर BC का स्क्वायर अगर 36 है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो BC की वैल्यू आएगी 6। तो जो लैडर का डिस्टेंस है वॉल से वो कितना है, 6 मीटर्स। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो मेरे पास एक वर्टिकल पोल है 18 मीटर जिसकी हाइट है, तो मैंने एक पोल बना दिया और गाय वायर की लेंथ कितनी है, 24 मीटर। तो मैं एक गाय वायर बना देता हूँ। अब गाय वायर होता क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे तो उस पोल को सपोर्ट के लिए वायरिंग की जाती है। जैसे ये अगर मेरा पोल है तो इसके इस तरह से वायर्स बांध दिए जाते हैं ताकि वो गिरे ना, तो इसी को गाय वायर बोल रहे हैं ये लोग। तो आगे क्या बोल रहा है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉन्ट। तो वायर की लेंथ जो कि 24 है और पोल की लेंथ जो कि 18 है, तो मुझे पोल के बेस से कितना दूर उसको बांधना पड़ेगा ताकि वो एकदम स्ट्रेट रहे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैं इसको ABC अगर बोलता हूँ तो मुझे BC डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए पोल तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख के एक्सप्लेन कर देंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, AB। AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की जगह आप क्या रख देंगे, 18, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो देखिए 24 का स्क्वायर होगा 576 इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर होगा 324 प्लस BC का स्क्वायर।
तो ये इस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 576 माइनस 324 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 252। 252 क्या हो गया, BC का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 252 इक्वल्स टू BC। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो चाहिए तो इसके फैक्टर्स कर लीजिए। इसके फैक्टर्स होंगे 6 इंटू 6 इंटू 7, यानी इसका अंडर रूट। तो ये आपको 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 6 अंडर रूट 7। तो जो BC डिस्टेंस है वो है 6 अंडर रूट 7 मीटर। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाइए सबसे पहले। तो देखिए, इसको मैं ईस्ट बोलता हूँ, इसको मैं नॉर्थ, इसको मैं वेस्ट और इसको मैं साउथ बोलता हूँ, और इस सेंटर पॉइंट को मैं एयरपोर्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ से एक प्लेन उड़ा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और किस तरफ उड़ा, नॉर्थ की तरफ उड़ा। तो लेट सपोज वो ए पॉइंट तक पहुंचा, और उसके बाद दूसरा प्लेन उड़ा सेम टाइम पे, और वो किस डायरेक्शन में उड़ा, वेस्ट में, और लेट सपोज वो यहाँ तक बी पॉइंट तक पहुंचा। और कितने टाइम बाद पहुंचे, दोनों 1.5 आवर, यानी दोनों ने 1.5 आवर का फ्लाइट लिया, यानी 3/2 आवर्स दोनों ने फ्लाई किया। तो एक तो ए पॉइंट तक पहुंचा, दूसरा बी पॉइंट तक पहुंचा। आपको बताना है 1.5 आवर के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, यानी आपको AB की लेंथ बतानी है बेसिकली। तो अब आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं O बोलूँ तो आपको एक ट्रायंगल AOB दिखाई देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि एक्सेस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AB की लेंथ निकाल सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको OA की लेंथ निकालनी पड़ेगी और OB की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, जो A पॉइंट पे जो प्लेन पहुंचा था उसकी स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम था उसका 3/2 आवर्स। तो मुझे मालूम है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो मैंने लिख दी 1000 और टाइम लिख दिया मैंने 3/2। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 3000/2, तो जो कि मुझे दे देगा 1500, यानी 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 1500 किलोमीटर। तो अब दूसरे प्लेन का डिस्टेंस निकालते हैं, जो कि पॉइंट बी तक पहुंचा था। तो उसकी स्पीड थी 1200 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो दोनों का सेम ही था 3/2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला 1800। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 1800। अब देखिए, राइट ट्रायंगल की मेरे पास दो साइड्स अवेलेबल है। अब जस्ट मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, और दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हो गया 225 और 4 ज़ीरो, 2 ज़ीरो थे उसके 4 ज़ीरो हो गए। और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 और फिर इसके भी 4 ज़ीरो। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 549, और लास्ट के 4 ज़ीरो तो ऐसे कैसे। अब देखिए, ये 4 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो बाहर आ जाएंगे। कैसे, आप इस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 549 इंटू 100 इंटू 100। इसका अंडर रूट करेंगे तो डबल 100 है, तो एक 100 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा, 549। तो अब आप 549 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 61। तो 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया 300, और 61 एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। तो दोनों जो प्लेन्स हैं वो इतना डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे आफ्टर 1.5 आवर। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन में लेवल इंक्रीज होना चाहिए आई थिंक। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, the distance between the feet of the pole is 12 मीटर, find the distance between their tops। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो देखिए, मेरे पास दो पोल्स हैं, इस पोल को मैं AB पोल बोलता हूँ जिसकी हाइट है 6 मीटर, इसको मैं CD पोल बोलता हूँ जिसकी हाइट है मेरी 11 मीटर्स।
और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर्स। तो एक्चुअली में मुझे क्या निकालना है, AC की लेंथ निकालनी है, यानी इनके टॉप के बीच में क्या डिस्टेंस है। इसका टॉप है A, उसका टॉप है C। तो देखिए एक कंस्ट्रक्शन होगा छोटा सा, मैं पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू BD, और लेट्स सपोज ये यहाँ पे पॉइंट E पे मीट कर रही है, और ये 11 है अलग से, ये 12 है, ये 6 है। तो देखिए दोनों पोल क्योंकि ग्राउंड पे हैं तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और दोनों 90 डिग्री हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि AB जो है वो मेरी CD के पैरेलल है। और रीज़न क्या डालूंगा मैं, एज बोथ द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। उसके बाद मैंने क्या किया, AE पैरेलल ड्रॉ की है किसके, BD के। तो आप देखेंगे AEDB कोऑर्डिनेटर में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ एक। तो AEDB मेरा एक पैरेललोग्राम हो गया, और मुझे मालूम है पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं। अगर ये 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 6 हो गया। अभी टोटल 11 था तो ऊपर कितना बचा, ऊपर 5 बचा। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी इसके, तो ये 90 डिग्री होगा। कैसे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन AE है और ये लाइन BD है, और ये जो लाइन CD है ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आप लिखेंगे एंगल CEA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न क्या आएगा, AE पैरेलल टू BD एंड CD इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर CEA इक्वल्स टू BDC। अब मेरे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है तो देखिए BD और AE भी इक्वल होंगे, अगेन रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मेरे पास AE CE दोनों की लेंथ है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो जस्ट वैल्यूज़ रखनी है मुझे, AE यानी 12 का स्क्वायर प्लस CE यानी 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 144 प्लस 25, तो इसने मुझे दिया 169। तो AC स्क्वायर अगर 169 है तो AC की क्या वैल्यू आएगी, 13, क्योंकि 169 का अंडर रूट होता है 13, यानी इन दोनों पोल्स के टॉप के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 13 मीटर्स। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले ABC, और राइट एंगल कहाँ पे होगा, पॉइंट C पे। तो ये हो गया ABC, और D और E जो पॉइंट्स हैं CA और CB पे हैं, तो D और E पॉइंट्स बना दिए मैंने। ये तो पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर यानी पहले AE को ज्वाइन तो करूँ तभी तो A स्क्वायर कर पाऊँगा आगे। तो सबसे पहले मैंने AE को ज्वाइन किया, फिर मैंने BD को ज्वाइन किया, और ये वाला जो है 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे मेरे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन से, सबसे पहले तो ACB जो कि ऑलरेडी 90 डिग्री था C पे। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल BCD, और एक और ट्रायंगल है ट्रायंगल ACE। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। बट कौन सी काम की है ये कैसे डिसाइड हो, देखिए मुझे AE का स्क्वायर चाहिए, तो AE का अगर स्क्वायर चाहिए तो इस वाले ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मुझे BD का स्क्वायर चाहिए, तो BD का स्क्वायर मतलब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो ये भी हो गया। और उसके बाद मुझे AB का स्क्वायर भी चाहिए, तो पूरे बड़े वाले में भी लगानी पड़ेगी, तो ये भी हो गया। उसके बाद मुझे DE का स्क्वायर चाहिए, तो DE को भी ज्वाइन करना पड़ेगा इसका मतलब, तो मैंने DE को भी ज्वाइन कर दिया। और जैसे ही मैंने DE को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल और आ गया, कौन सा, DCE। और DCE के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं DE का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो AE का स्क्वायर के लिए मैंने ट्रायंगल पिक किया ACE, तो इसमें जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये हो गया AE का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर।
और फिर मैंने बी डी के स्क्वायर के लिए बी सी डी ट्रायंगल पिक किया। तो बी सी डी ट्रायंगल में देखिए बी डी हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन तो मेरा आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैंने वही किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो मेरे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करके मुझे किसी तरह से ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनाना है राइट हैंड वाले पोर्शन को। तो देखिए पहले बाकी दो बचे हुए ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, शायद वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैंने ए सी बी ट्रायंगल में, यानी जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अवेलेबल है, तो इसको इक्वेशन 3 बोल दूंगा और ये वाली वैल्यूज़ दोनों को रिप्लेस करके यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिख दूंगा। अब लास्ट वाला ट्रायंगल बचा कौन सा, डी सी ई। तो डी सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे सी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर दोनों अवेलेबल है, तो इनको जब ऐड करूँगा तो इसकी जगह मैं डी ई का स्क्वायर लिख दूँगा। तो अब एक चीज़ देखिए, ए सी और बी सी का स्क्वायर ये हो गया ए बी का स्क्वायर, और सी डी और सी ई का स्क्वायर ये हो गया डी ई का स्क्वायर, तो आर एच एस भी आ गया। और यही मुझे प्रूफ करना था, एल एच एस तो ऑलरेडी मेरे पास था। क्लियर है? तो उतने डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, जस्ट आपकी अप्रोच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। तो देखिए ए से मैंने बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट डी पे आके मीट कर रहा है, और इस तरह से मीट कर रहा है कि जो डी बी है वो 3CD है, यानी अगर ये x है तो ये 3x हो गई। और उसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखिए एक तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर तो ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा काम। दूसरा मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए, तो सेकंड वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। और बी सी स्क्वायर भी चाहिए, तो ये कैसे आएगा ये देखना पड़ेगा, लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, तो मुझे मिला ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, ए सी डी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, तो ये मुझे मिला ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, इस पूरी इक्वेशन में मुझे कहीं भी ए डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रीराइट किया। कैसे, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। और सेकंड वाली इक्वेशन को भी मैंने रीराइट किया, देखिए कैसे, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो दोनों केस में मैंने क्या किया, इधर बी डी को मैंने शिफ्ट कर दिया और इधर सी डी को शिफ्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। तो दोनों केस से मैंने ए डी का स्क्वायर निकाल लिया। इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम दिया, इस इक्वेशन को 2 नाम दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन ये भी ए डी स्क्वायर है और ये नीचे वाला पोर्शन ये भी ए डी स्क्वायर के इक्वल है। जब दोनों ए डी स्क्वायर के इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्या बोल दिया, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें ऑब्जर्व कीजिए, ए बी स्क्वायर अवेलेबल है, ए सी स्क्वायर अवेलेबल है, और ए बी स्क्वायर के इधर सिर्फ ए बी स्क्वायर है, बाकी कुछ भी नहीं है, और राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर भी है। तो पहले मैं इसको उधर ले जाता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और ये माइनस बी डी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं अपन, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ मुझे गिवन है उसका मुझे सहारा लेना पड़ेगा, बी डी या फिर डी बी बोलिए। बी डी या डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3CD। तो यहाँ पे बी डी को मैंने क्या लिख दिया, 3CD।
तो हो जाएगा 3CD का होल स्क्वायर, क्योंकि BD का स्क्वायर है तो BD की जगह मैंने 3CD रखा है, तो 3CD का होल स्क्वायर होगा। तो बच्चे के जनरली क्या करते हैं, 3CD का होल स्क्वायर ना करने की बजाय 3CD का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, AB स्क्वायर। अब वापस गाड़ी अटक गई, AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है, 2 मिसिंग है, AC स्क्वायर यहाँ पे भी इसके साथ 2 मिसिंग है, और CD की जगह मुझे BC चाहिए। तो देखिए CD को अगर मैं x बोलता हूँ और BD को 3x बोलूँगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स है CD का, तो टोटल क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो CB अगर 4x है तो इसका अगर मैं 1/4 करूँगा यानी डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी CD मिलेगा। तो इस तरह से मैं CD को BC/4 लिख सकता हूँ। तो ये तो हुआ लॉजिकल तरीका। इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। मुझे ये गिवन है DB इक्वल्स टू 3CD, CD को इस तरफ ले आइए, DB/CD इक्वल्स टू 3/1, एडिंग 1 बोथ द साइड कर दीजिए। रीज़न देखिए अभी समझ में आएगा, DB प्लस CD हो जाएगा इधर, तो अपॉन CD इक्वल्स टू 3 + 1 अपॉन 1। देखिए DB प्लस CD एक्चुअली में क्या है, फिगर में देखिए DB प्लस CD BC है, तो हो जाएगा BC/CD इक्वल्स टू 4। तो अब देखिए CD को उधर ले जाइए और 4 को नीचे ले आइए, तो BC/4 इक्वल्स टू CD। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था। तो इस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BC/4 लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मार्क कर दीजिए, ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर मार्क कर दीजिए। तो बोल दीजिए रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ CD फ्रॉम इक्वेशन 7 इनटू इक्वेशन 2। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, CD की जगह BC/4 लिख दिया। तो CD की जगह मैंने BC/4 रखा है, तो CD का स्क्वायर है तो BC/4 का भी स्क्वायर होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर प्लस 8 BC स्क्वायर अपॉन 16। तो 8 और 16 जाएंगे तो इधर आ गया 2। तो देखिए ये क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। LCM ले लीजिए, तो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2, और इधर क्या है AB स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 उस तरफ ले जाइए, तो 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये सेम चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको ABC, D is point on BC such that BD equals to 1/3 of BC। तो अगर पूरा BC को मैं x मानता हूँ तो ये उसका 1/3 है, यानी x/3, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे बोल रहा है ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, मैंने पॉइंट A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मुझे AD स्क्वायर मिल सकता है। तो ट्रायंगल तो समझ में आ गया, बट इस ट्रायंगल की कोई भी लेंथ अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये पूरा x है, तो जब ये पूरा x है तो AE क्या होगा, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड x है तो उसका एल्टीट्यूड होगा √3/2 x। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे बोला, तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान कीजिए। जहाँ पे साइड 2A थी तो वहाँ पे अपन ने एल्टीट्यूड निकाला था √3a। 2A साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो अपना एल्टीट्यूड निकला था √3a। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर साइड x है तो √3/2 x ये एल्टीट्यूड होता है। तो वहाँ पे x की जगह क्या था, 2a था। यहाँ पे अगर आप x की जगह 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2a, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए वहाँ पे वैल्यू आई थी √3a। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको
ऐसे फॉर्मूला भी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी काम आती है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एल्टीट्यूड होता है √3/2x, वेयर x इज द साइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको ध्यान नहीं आया तो अपन इसको फटाफट निकाल भी लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये पूरा x है तो ये हो गया x/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी x/2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम ही लाइन होती है। और अगर ये चीज़ चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होती हैं। ए ई साइड कॉमन साइड हो गई और ये वाला 90 है, इधर भी 90। तो RHS लगा के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से B = C। और वरना आप नॉर्मल एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम लाइन्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट एंड BE = CE। तो अगर BC x है तो ये x/2 हो गया और BE भी x/2 हो गया और ये क्या है, x है। तो अब ट्रायंगल ACE के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। AC जो कि हाइपोटेन्यूस है यानी AC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल्स टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर। तो ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो इससे अपन एल्टीट्यूड निकाल लेंगे। देखिए कैसे, x² इक्वल्स टू x²/4 प्लस AE का स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाइए तो हो गया x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AE का स्क्वायर। तो एलसीएम लीजिए तो देखिए 4x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AE का स्क्वायर। देखिए 4x² माइनस x² आपको क्या देगा, 3x²। तो ये हो गया 3x²/4। तो AE² इक्वल्स टू 3x²/4। तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो AE की क्या वैल्यू आएगी, √3, x² की जगह x और 4 का अंडर रूट किया तो 2। तो AE की वैल्यू यही आ गई जो मैं आपको बता रहा था। तो चाहिए तो आप इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हैं, यानी √3/2x। तो अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो मैंने यहाँ पे रख दी √3/2x। अब एक चीज़ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ DE की। DE को क्या मैं BE माइनस BD लिख सकता हूँ। अब फिगर में देखिए DE यानी ये वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन हटा दूँ तो DE बचेगा। तो वही चीज़ मैंने की है, DE इक्वल्स टू BE माइनस BD। अब देखिए इसको x के फॉर्म में कैसे लाते हैं, BE जो कि है x/2 तो यहाँ पे x/2 रख दिया, माइनस BD क्या है x/3 तो माइनस x/3। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया 6 तो ये हो गया ऊपर 3x माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x होता है x यानी x/6। तो ये वैल्यू हो गई DE की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x/6। अब आता है अपना एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब तो अपन ने जस्ट उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए किया था, या फिर ऐसे कहिए कि ADE ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सके उस चीज़ के लिए किया था। तो देखिए ADE एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DE की जगह मैंने क्या किया, x/6 लिख दिया जो कि मैंने अभी अभी निकाला था। तो x/6 का होल स्क्वायर प्लस AE की जगह मैंने क्या किया, √3/2x इसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x²/36 प्लस 3x²/4। तो अब एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ गया 36। तो ऊपर क्या हो गया, x² प्लस 36 को 4 से डिवाइड कीजिए आपको मिलेगा 9 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 9 को तो 9 3 27। तो हो गया 27x²। अब देखिए ये आपको देगा 28x²/36। तो देखिए दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 7 4 होता है 28 तो इसको काटा तो 7 मिला और 9 4 होता है 36 तो यहाँ पे 9 मिला। तो इससे आपके पास क्या आ गया, AD² इक्वल्स टू 7x²/9।
अब 9 को उधर ले जाइए तो 9 AD² इक्वल्स टू 7x²। तो अब देखिए x क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, तो AC भी x है, AB भी x है और BC भी x है, तो मुझे यहाँ पे AB चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं x की जगह AB लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 7AB का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यही चीज़ मुझे प्रूफ भी करनी थी। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आपको अपने हाथ से करना ही चाहिए। तो देखिए, आप पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उसमें अगेन आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो साइड्स को मैं क्या मानता हूँ, x मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड बना देता हूँ, तो इस पॉइंट को d नाम दे देता हूँ और x यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। देखिए, आपने ट्रायंगल की साइड्स को माना x, तो ये हो गया x/2 और ये है परपेंडिकुलर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने को मालूम है परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको x/2 लिख दिया। क्लियर है? तो अब ADC में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC की जगह तो आपने लिख दिया x² और AD की आपको वैल्यू मालूम नहीं है, तो AD² ही रहने दीजिए, और CD की जगह आप रखेंगे x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू AD² प्लस x²/4। अब इसको उधर ले जाइए, प्लस है उधर जाके माइनस होगा, x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AD²। तो देखिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AD²। तो ये आपको दे देगा 3x²/4 इक्वल्स टू AD²। तो 4 उधर जाएगा, तो 3x² इक्वल्स टू 4AD²। x की जगह अब मैं कोई साइड की वैल्यू रख सकता हूँ, तो 3AB² इक्वल्स टू 4AD²। और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। देखिए, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो साइड हो गई AB², तो 3 टाइम्स हो गया उसका, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो AD एल्टीट्यूड हो गया और उसके स्क्वायर का 4 टाइम्स हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, जो भी x/2 कैसे आया, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये मीडियन होती है एक लिटिल ट्रायंगल में, ये सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन करेंगे क्वेश्चन करते टाइम। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, आपको सही आंसर बताना है ऑप्शंस में से। तो आपको क्या गिवन है, ABC एक ट्रायंगल गिवन है, AB, AC और BC तीनों साइड्स के आपको लेंथ गिवन है, तो एंगल B बताना है आपको। एक चीज़ तो जाहिर सी बात है, अगर एंगल B बताना है और साइड्स की लेंथ गिवन है, तो एंगल B निकालने का क्या तरीका है, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपन बोल सकते हैं कि 90 डिग्री होगा, और पाइथागोरस थ्योरम जस्टिफाई नहीं है तो एंगल अपन वैसे भी नहीं बता सकते, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री ही होगा इसका मतलब, बट फिर भी अपने को प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, इन सब में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए, 6√3, √3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.73, 1.73 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। दैट मीन्स AC सबसे बड़ी साइड है, और अगर AC सबसे बड़ी साइड है तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो बची हुई साइड, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब वैल्यूज रखते हैं, देखिए AC यानी 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB यानी 6√3 इसका स्क्वायर प्लस BC यानी 6 का स्क्वायर। देखिए, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6√3 का स्क्वायर क्या होगा 36 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36 √3 का 3 और फिर प्लस 36। देखिए, दोनों में 36 कॉमन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये एक पूरी टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो 36 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 + 1। अब मैं चाहता तो 36 इंटू 3 करके फिर 36 ऐड भी कर सकता था, बट कौन मल्टीप्लाई करे, तो ये थोड़ा सा इजी है, तो 36 इंटू 4, तो इधर क्या आ गया 144। अब 36 इंटू 4 करके देखिए, तो आपको मिलेगा 144। LHS इक्वल्स टू RHS। तो पाइथागोरस थ्योरम जस्टिफाई हो रही है, और पाइथागोरस थ्योरम जस्टिफाई हो रही है मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल B, क्योंकि AC साइड अगर हाइपोटेन्यूस है
तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी, एंगल बी ही 90 डिग्री होगा। मेक सेंस। तो आप ब्रैकेट में रीजन डालेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से एंगल बी इज 90 डिग्री। क्लियर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में तभी कर पाएंगे जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। नॉट जस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप जितना पिक करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ पिक एक्स्ट्रा बुक्स, कहीं पे भी कोई कमी मत छोड़िए बोर्ड के लिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.